Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful, a very warm welcome to all of my students who are watching out this video. So today we're going to learn how to write the truth table in propositional logic and in Boolean logic as well. So I know many of you students have gone through different sort of subjects for the hardware like DLD and digital electronics, or maybe some related stuff like this. And many of you have studied computer science at your O levels or A levels and at your intermediate or metric level, and there you have learned how to write the truth table. So ये भी वैसा ही truth table है, but I am just to make this video short and not to exclude it. So इसलिए मुझे ये आपको जो है वो दोबारा एक दफ़ा बताना पड़ रहा है ताकि हमें ये रियलाइज़ हो जाए कि ये भी इस डिस्क्रीट मैथ्स का एक पार्ट है और हमें इसमें ये चीज़ भी आ सकती है. सो आज हम ये सीखेंगे कि अगर हमें एक लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया गया है, सो फॉर एग्जांपल हमें एक ये लॉजिकल एक्सप्रेशन दी गई है P और Q नॉट Q implies P and Q. सो ये कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन है. अगर हमें कहा जाए कि इस लॉजिकल एक्सप्रेशन का के मैप के मैप, सो इट्स टोटली कंसर्न विद डीएलडी. अगर हमें कहा जाए कि इस लॉजिकल एक्सप्रेशन का आप ट्रूथ टेबल बनाएं, सो डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर हम ट्रूथ टेबल जो है वो किस तरह से बनाते हैं. सो आज ट्रूथ टेबल बनाने का तरीका मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, वही सेम तरीका रहेगा जो मैं डीएलडी के अंदर बताता हूँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बताता हूँ. सो वही सेम तरीके से. सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी इनपुट्स कौन कौन सी हैं. सो पहली इनपुट P, सेकंड इनपुट है हमारे पास Q. सो दो इनपुट्स हमारे पास. सो इसका मतलब है कि हमने सबसे पहले P लिखना है और Q लिखना है. सो ये प्रोपोजिशन है और हमारे पास सिर्फ दो ही इनपुट्स हैं. अब दो इनपुट्स के लिए हमारे पास जो फार्मूला जेनेरिक फार्मूला चलता है वो चलता है 2 to raise power n, और n का मतलब है हमारे पास 4. सो इसका मतलब है कि टोटल 4 कॉम्बिनेशंस होंगे इन प्रोपोजिशंस के. अब जब हम ट्रूथ टेबल लिखते हैं तो एक बात आपने याद रखनी है कि ट्रूथ टेबल जब भी डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर लिखा जाता है तो हम सबसे पहले ट्रू ट्रू से स्टार्ट करते हैं. आप जब बुलियन ट्रूथ टेबल जब लिखते हैं तो वहां से हम 0 0 से स्टार्ट करते होते हैं. ऑलराइट. सो 0 0 माना जाता है फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स. लेकिन जब हम यहाँ पे ट्रू टेबल लिखेंगे तो हम ट्रू ट्रू यानी कि टी से स्टार्ट करेंगे. बाकी सारा सिनेरियो उल्टा हो जाएगा. यानी कि आपने 0 0 लिखा तो हम लिखते होते हैं 0 1, बुलियन के अंदर 1 0 एंड देन 1 1. सो जब हम डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर जब भी हम ट्रू टेबल लिखेंगे तो हम इसका उल्टा लिखेंगे. यानी कि पहले 0 0 आ रहा है तो हम पहले यहाँ पे 1 1 यानी कि टी लिखेंगे. फिर उसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे 0 1 आता है. लेकिन अगर हम उल्टा चल रहे हैं तो पहले ये आएगा फिर हमारा 1 0 आएगा. सो 1 0 में 1 ट्रू और ये फॉल्स. फिर उसके बाद क्या आएगा 0 1. तो 0 1 में 0 का मतलब है फॉल्स एंड 1 का मतलब है सॉरी, अब हम थर्ड के ऊपर हैं और 1 का मतलब है ट्रू. सो ट्रू लिख दिया. फिर उसके बाद दोनों 0 0. सो ये फॉल्स आ गया. सो हम उल्टा कर देते हैं. सो इसमें अगर आप कंफ्यूज भी हो गए हैं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, हम जस्ट उल्टा कर देते हैं क्योंकि हम डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर पहली स्टार्टिंग इनपुट्स जो है वो 1 1 से लेके चलते हैं. यानी कि ट्रू ट्रू वैल्यू से हम जो है वो लेके चलते हैं. अब इसके बाद ट्रूथ टेबल लिखने में आप सबसे पहले ऑपरेटर्स फाइंड आउट करें कि कौन कौन से ऑपरेटर हैं आपके पास. जैसे नेगेशन ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर है. फिर उसके बाद आप एंड के लिए लिखें, फिर और के लिखें और एंड पे कंडीशनल का कॉलम बनाएं. सो पहले नेगेशन करेंगे, क्यू की नेगेशन. सो क्यू की नेगेशन से मुराद ये क्यू है, इसकी स्टेटमेंट को आपने फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड ट्रू उल्टा कर देना. फिर उसके बाद एंड ऑपरेटर. सो और पहले कर लें, फिर उसके बाद एंड ऑपरेटर कर लें. और में क्या होगा हमारे पास, हम पी और नॉट क्यू को लेंगे. P और नॉट क्यू. सो P और नॉट क्यू हम लेंगे. सो ये P हमारे पास T है और नॉट क्यू हमारे पास F है. सो नॉट में अगर एक भी ट्रू हो जाए तो ये ट्रू हो जाएगा. सो इसी तरह से P और Q. सो दोनों ही ट्रू में ये ट्रू आ जाएगा. सो दोनों फॉल्स हैं, फॉल्स आ जाएगा. फॉल्स एंड देन ट्रू. सो ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा. फिर आप एंड के लिए लिखें एंड के लिए लिखें. सो एंड के लिए भी हम सिमिलरली P एंड Q को लेंगे और एंड हमें पता है जब दोनों ट्रू हो तो तभी आएगा. तो ये जब जस्ट ट्रू किस पे होगा, सिर्फ एक पे ट्रू होगा, बाकी सब पे ये फॉल्स होएगा. अब इसके बाद जब आप कंडीशन वाला लिख रहे हो तो अब आपने कौन से कॉलम को देखना है, आपने इस वाले कॉलम को देखना है P और नेगेशन Q. इस कॉलम को आपने देखना है और आपने इस कॉलम को देखना है. सो ये इनपुट्स. अब इन दोनों के दरमियान में हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, अब इन दोनों के दरमियान में हम अप्लाई कर रहे हैं इम्प्लीकेशन. सो इम्प्लीकेशन के लिए अगर हम ये लास्ट वीडियोस देखें तो मैंने आपको बताया था उसके लिए क्या सिंबल हम यूज करते हैं, नेगेशन P
और क्यू। सो ये हम इम्प्लीकेशन के लिए ये अप्लाई करते थे। तो आप पी लें, ये आप इस पूरी प्रपोजिशन को ज़रा ध्यान से, अब इस पूरी प्रपोजिशन को जो हमारे पास P इम्प्लाइज Q होता है, जो हमारे पास ये P इम्प्लाइज Q होता है, ये किसके बराबर होता है? सो हमने लास्ट टाइम वीडियो में देखा था, ये बराबर होता है नेगेशन P और Q के बराबर होता है। ऑलराइट, ये देखा था। अब आप इस सारे को समझ लें, इस सारे को, ये सारा जो रिजल्ट है, ये जो सारा रिजल्ट है, इसको आप समझ लें ये S के बराबर है और ये बराबर है आपका T के बराबर है। ठीक, जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये T के बराबर है। सो मेरे पास हो जाएगा ये S इम्प्लाइज T, S इम्प्लाइज T हो जाएगा। अब S इम्प्लाइज T का मतलब होगा कि ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा नॉट S और T, नॉट S और T। सो इसका मतलब है कि पहला जो ये S मैंने माना होता है कि ये S है मेरा, सो पहली इनपुट क्या है मेरे पास? पहली इनपुट है मेरे पास T। सो नॉट T इसे क्या कर देगी? फॉल्स कर देगी। और ये क्या है मेरे पास? ये मेरे पास T है, ये जो T, ये मैंने पूरा लेट कर लिया T की इक्वल ना। सो ये क्या है मेरे पास? ट्रू है। सो ट्रू, तो और ट्रू में क्या होगा? ये मेरे पास ट्रू ही आ जाएगा। सो ये मेरे पास ट्रू आ जाएगा। ये पहली इनपुट मैंने सोल्व कर ली इस तरह से। ठीक है, फिर इसी तरह से आप दूसरी वाली ये वाली लें, इसको सोल्व करके देखें और इसको इसके साथ रिजल्ट के साथ कंपेयर करें। सो मैं इसको आपके लिए कंपेयर कर देता हूँ, नोट एस और टी। सो मैंने कैपिटल, सॉरी गलती से लिख दिया। सो नॉट एस का मतलब टी है, ये एफ हो जाएगा और एफ आ जाएगा। सो रिजल्ट मेरा क्या आएगा? और मेरा एफ ही आएगा। सो ये एफ आ जाएगा। ऑलराइट, सो इसी तरह से ये एफ है बेटा मेरे पास। सो नोट करूंगा, नोट एस और टी। सो ये एस माना हुआ एफ है, उल्टा हो जाएगा, क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा और कैपिटल एफ। ऑलराइट, सो और हो रहा है तो टी आ जाएगा मेरे पास। अब इसको देखते हैं। अब इसमें भी आप इसको नोट करेंगे, एफ आ जाएगा और ये ऑलरेडी एफ है, तो आंसर आपका एफ ही आएगा। सो एक तो ये तरीका है कि आप अपनी हर इनपुट को बारी बारी इस तरह से नेगेशन पी और क्यू वाले फार्मूले से बारी बारी सॉल्व करें, और ये होता है हमारे पास पी इम्प्लाइज क्यू। सो इसके अलावा मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर एक और तरीका बताया था इस इम्प्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए। सो उस तरीके को समझने के लिए आप पिछली वीडियो को दोबारा देखें, ताकि आपको वो शॉर्टकट समझ आ जाए कि आप किस तरह से इस फार्मूले से जो है वो बच सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना मुश्किल था। ओके, सो इसी तरह से ये हम आपको कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन दी जा सकती है और कहा जा सकता है कि आप इस लॉजिकल एक्सप्रेशन से ट्रू टेबल बना के दिखाएं। इसी तरह आपको कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन दी जा सकती है, लेकिन वो लॉजिकल एक्सप्रेशन एक बूलियन एक्सप्रेशन की शक्ल में होगी। और जब हम बात करेंगे बूलियन की, बूलियन में हमारे पास क्या होते हैं? जीरो वंस होते हैं। तो इसलिए इसका भी ट्रू टेबल वैसे ही बनेगा, लेकिन इसमें अब जीरो से आप स्टार्ट करेंगे और वन वन तक जाएंगे। तो इसलिए आपको दोनों तरह के सवाल आ सकते हैं, बूलियन के भी आ सकते हैं और आपको बूलियन के अलावा जो है वो लॉजिकल की फॉर्म में भी आ सकते हैं। सो आई होप you have understood the concept what I was trying to cover in this video. So thank you so much.